सुधांशु त्रिवेदी जी, पूरा विपक्ष हमलावर है और गृहमंत्री अमित शाह के बयान को बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उनका अपमान बता रहा है। आज गृहमंत्री ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उन आरोपों पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बार बार उनका नाम लेकर उनका अपमान किया गया। देखिए, विपक्ष हमलावर नहीं है, विपक्ष घबराहट और छटपटाहट का शिकार है। अब मैं इसमें तथ्य और परिस्थिति दोनों बताता हूं। पहली परिस्थिति, हम भी राज्यसभा में थे और प्रियंका जी भी राज्यसभा में थी। जब अमित शाह जी ने बोला, कितना हल्ला मचाया इन लोगों ने, पूछिए, आपत्ति दर्ज की, वॉकआउट किया? नहीं किया, क्योंकि वहां पर ऑन द स्पॉट इनको लगा, जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो साफ हो जाएगा। फिर बाहर निकलकर एडिटेड वीडियो निकालकर, शायद सोरस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा से कोई सिग्नल पाकर, तब अगले दिन बवाल किया गया। मैं विनम्रता और चुनौती से कांग्रेस वालों से पूछता हूं, अगर आपको आपत्तिजनक लगा, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोला? ये बाद में जाके कहां से, और वो भी एडिटेड वीडियो की बात कहां से आई? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बोलेगी। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नेहरू जी ने क्या बोला, मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं। 16 जनवरी 1952 एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं नेहरू जी, और ये कंप्लीट्स वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में है। लखनऊ से लिखा गया लेटर है, जिसमें वो चुनावों में कांग्रेस की जीत पर खुशी व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं, लाइन है उसमें, कोट कर रहा हूं, कि आवर सक्सेस इज मच बियॉन्ड वॉज एक्सपेक्टेड इन बॉम्बे सिटी एंड बॉम्बे प्रोविंस। पर उसमें खुशी किस बात की? अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की खुशी है। और नेहरू जी तो खुद प्रचार करने गए थे, जब अंबेडकर जी के खिलाफ खुद प्रचार करने गए थे, उनका भजन करने गए थे, उनको जिताने के लिए गए थे। अब आइए, उसी में आगे क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट हैव ज्वाइंड विद अंबेडकर पार्टी, सो इन दैट मैटर दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। अगर अंबेडकर जी की पार्टी को सोशलिस्टों ने सपोर्ट किया तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। मगर आगे जो महत्वपूर्ण बात लिखते हैं नेहरू, वो कहते हैं, बट अंबेडकर हैज ज्वाइंड हैंड्स विद हिंदू कम्युनलिस्ट। सुनिए, हिंदू कम्युनिस्ट, यानी जो हमको ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंदूवादी, उनके साथ आ गए। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अंबेडकर जी के बारे में। अमित शाह जी क्लियर कट बोल चुके हैं कि पार्लियामेंट से ड्रॉप करने पर क्या किया। और दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, 10 अक्टूबर 1951 जब अंबेडकर जी इस्तीफा देना चाहते थे, ये पब्लिश्ड बाई बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक जो ऑटोबायोग्राफी है, पद्म भूषण जिनको इंदिरा जी की सरकार से मिला, धनंजय कीर, उन्होंने अपनी किताब में पेज नंबर 415 के आसपास लिखा है कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा कि आप अपना इस्तीफा लिखित में दे दीजिए। तो दो सांसद, वो मिस्टर कामत और कुंजरू, ने कहा, क्या अंबेडकर को अपना इस्तीफा नहीं पढ़ने दिया जाएगा? कोट अनकोट बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा, हमें यह चेक करना होगा कि इनके बयान में कोई सरकार के लिए समस्या या बदनामी वाली बात तो नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो बाहर निकल के गए। बाद उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य प्रेस में जारी किया। और सुनिए, ये सरकार के द्वारा भी पब्लिश्ड है। मेरे भाई, आंखें खोल के देखो, कितनी बातें करने की। इसीलिए कहते हैं, आज जो अंबेडकर जी के प्रति भक्ति नजर आ रही है, उसे पंचतंत्र में बगुला भगत और असली भगत का जो अंतर है, वो आज कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। और जो मैंने फैक्ट बोले हैं, आए बाएं बोलने की बजाय कांग्रेस के नेता और प्रियंका जी तो वहां थी राज्यसभा में, जवाब देकर जाएं कि उस समय क्यों नहीं रिएक्ट किया। ठीक है प्रियंका जी, गलत लगा था, आप उस वक्त राज्यसभा में थी। उनका यह सवाल है कि अगर गलत था तो उस समय कोई क्यों नहीं वहां से निकला? बाद में सिर्फ एक हिस्सा चलाकर अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, आपने सुधांशु जी को टाइम दिया, उन्होंने बात वही रखी जो उन्होंने राज्यसभा में करीब आधा घंटा 45 मिनट कुछ उनका भाषण का समय था, उन्होंने दिया। सिर्फ इन्होंने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के सारे ही वक्ताओं ने ये सारी बातें ऑलरेडी सुना चुके हैं। सब चीज हमने सुनी है, सब आरोप सुने, सब प्रत्यारोप सुने, सब सुना। अब आकर फिर से आपके चैनल पे आकर ये बात कर रहे हैं, तो मैं मानती हूं, बस मुझे ये बात बता दें, क्या वो ये कह रहे हैं अमित शाह की हमने एक तो कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं की। उनका जो 1.5 घंटे का भाषण है, उसकी जो समरी है ना, वो उस 12 सेकंड के वीडियो में समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मंशा है। अंबेडकर विरोधी ही नहीं, संविधान विरोधी ही नहीं, ये अंबेडकर विरोधी हो गए हैं। इनको विरोध इस बात का है कि कौन ऐसा महामानव आया जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, वंचित लोगों को के लिए काम किया और उनके लिए संविधान में जगह बनाई, संविधान में उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उन लोगों की लड़ाई लड़ी जो सम्मान के लिए भूखे थे, जिनको मार्जिनलाइज किया था सोसाइटी ने। इन लोगों को उस बात का दर्द है, और वो दर्द वो 12 सेकंड के क्लिप में सबको दिखाई दिया है। हमने कब विरोध किया, कब नहीं विरोध किया, पूरा देश विरोध कर रहा है। ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, आज पूरा देश विरोध कर रहा है। और वो सब आकर कह रहे हैं कि ये इस तरीके की भाषा महामानव के लिए हमें स्वीकार्य नहीं है। एक स्वघोषित महामानव है, जो अभी के चैनल पे, शायद किसी और चैनल पे कहा था, मुझे तो लगता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। और एक वो महामानव है जिन्होंने गरीबी से जूझकर, अपनी पढ़ाई पूरी कर उन्होंने जनता के लिए लड़ाई की, उन लोगों, उस वर्ग के लिए लड़ाई की जिनकी आवाज भी नहीं थी, और इसीलिए उनको महामानव कहा जाता है। और उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर उनके नाम की बजाय ओ फैशनेबल हो गया, हाँ ये फैशन है,
हाँ बिल्कुल फैशनेबल है। अंबेडकर जी का हर मंच से हम नाम लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है कि जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, जो संविधान के माध्यम से हमने देखे, उसको पूरा करने का हम मानते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी है। ये संविधान विरोधी तो थे ही, पर अब समझ में आया इनको संविधान का क्यों विरोध है। विरोध वही है कि 400 सीट से हमें ज्यादा दो, हम संविधान बदलेंगे, हम रिजर्वेशन मिटाएंगे। वही 12 सेकंड के क्लिप में सब कुछ समझ में आ गया क्या इनकी मंशा है। सार 12 सेकंड में है। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं सुखदेव जी के। वो कह रहे हैं सार 12 सेकंड में ही था, इसीलिए वही वीडियो बस एक ही लाइन में देखिए 12 सेकंड से 10 सेकंड आगे जाके देख लें, और जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, जो मैंने बोला विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बोला, जो प्रियंका जी ने बोला केवल राजनीतिक बयान दिया। मैं प्रियंका जी को याद दिला दूं, 2 उपलब्धियां तो आपकी सरकार के समय में थी, वो भी आप नहीं बता पाई साहब। नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए। जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थान महू के ऊपर कांग्रेस ने स्मारक बनाने से मना कर दिया, जब हमारी सरकार आई मध्य प्रदेश में पटवा जी के समय में बना। अलीपुर रोड का बंगला जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, महापरिनिर्वाण स्थल, वो अटल जी के टाइम में अधिग्रहण किया गया, फिर 10 साल कांग्रेस में ऐसे ही पड़ा रहा, मोदी जी ने आके बनाया। और जो पंच तीर्थ है उसमें प्रियंका जी ध्यान दीजिए, जो नागपुर में दीक्षा भूमि है वो भाजपा शिवसेना सरकार के समय में 99 में स्मारक बना, उससे पहले कांग्रेस ने नहीं बनाया, वही याद दिला देती। अब आइए जो चैत्य भूमि है मुंबई में चौथा तीर्थ, वो भी जब हमारी शिवसेना के साथ सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, उसमें बना, वही याद दिला देती। और लंदन तक जाकर उन्होंने शिक्षा भूमि बनाई, जहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ली थी, वो तक बनाया। ये बताइए, ये संसद भवन में तैल चित्र नहीं लगवा पाए, और मोदी जी ने 5-5 पंच तीर्थ बनाए, और वो भी उन लोगों को याद नहीं आए। अब सबको समझ में आता है कि बाबा साहब किसके दिल में और किसके मन में है, और किसके लिए सिर्फ राजनीति के लिए, किसके लिए सिर्फ राजनीति के लिए। इशारा आप ही की तरफ है, जवाब दीजिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला किया है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अंजना जी मैं चाहूंगा, मैं बहुत ही एक एक चीज का जो हमारे सुधांशु जी ने कहा, मैं थोड़ा समय भी चाहूंगा। सबसे पहली बात, बचपन में एक कविता हमने पढ़ी थी, इन्होंने कहा ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये संविधान के कैसे विरोधी है? मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। चुनाव एक लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है। बाबा साहब चुनाव का इन्होंने जो जिक्र किया है, मैं थोड़ा बता दूं, जिस चुनाव का इन्होंने जिक्र किया है, अशोक गोपाल जी के द्वारा लिखित अंबेडकर जी पे जो उन्होंने लिखा है, पेज 794 फुटनोट 50 पर लिखा है कि जो बाबा साहब हारे वो किनके कारण? सावरकर जो डांगे के कारण हारे ने। इनकी तो आदत है कि नेहरू जी पे आरोप बिना लगाए वो आगे जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अंबेडकर जी एक व्यक्ति ने एक विचारधारा है, और कैसी विचारधारा है? धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, लोकतंत्र की विचारधारा है। लेकिन ये बताएं, वेरी फर्स्ट जैसे इनकी मातृ संगठन या पितृ संगठन, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी की बात यहां पे जरूर मैं बतलाना चाहूंगा। 15 अगस्त को उन्होंने क्या कहा? 15 अगस्त को उन्होंने क्या कहा? संविधान अब बदल देना चाहिए। इसमें कोई उनका, इसलिए कि धर्मनिरपेक्षता, समानता, लोकतंत्र इनके ये बदल चुके हैं। ये बताएं क्या ये वक्त के साथ बदलता है क्या? इनकी प्रवृत्ति क्या रही है? इनकी प्रवृत्ति रही है जैसा कि आरएसएस, मैंने कहा आरएसएस तिरंगे का इन्होंने विरोध किया। ये बताया ना, इनका मातृ संगठन है नहीं, जहां पे जो हमारा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, जहां पर तिरंगा हमारा आन बान निशान का प्रतीक फहरता है। दूसरी हमारा राष्ट्रपति भवन में होता है, फहराया जाता है, लेकिन संघ के मुख्यालय में 50 सालों के ना फहराया नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि दिल की बातें जुबान पे आई गई। ठीक है, लेकिन सुखदेव जी, संविधान से इनको नफरत है, समानता से। सुखदेव मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आप पूरी कर लीजिएगा अपनी बात। एक सवाल है जहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी अटक जाती है। आज गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया। सुखदेव जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, लेकिन इतने दशकों तक आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद बाबा साहब को भारत रत्न देने के लायक नहीं समझा कांग्रेस पार्टी ने। इस सवाल पर क्या जवाब है आपका? इस पर एक जवाब दे दीजिए। अंजना जी मैं एक बात बताऊं, निश्चित रूप से भारत रत्न एक हमारा प्रतीक है जो किन्हीं के भूमिका, किन्हीं के योगदान के बारे दिए जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष में क्या केवल यही एक शर्त है कि जिनको भारत रत्न दिए उन्हीं को केवल मैं मानता हूं या उन्हीं का योगदान है? भारतवर्ष में मैंने कहा कि भारतवर्ष में अगर जिनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी भूमिका है, अगर कहीं कमी हो गई है तो क्या उनकी भूमिका नहीं रही है? इन्होंने क्या कहा, जो इनके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में जो भारत दिया गया है, निश्चित रूप से बहुत लोग ऐसे पात्र हैं, लेकिन मैं आज भी सम्मान करता हूं, इनको दिया गया है। कांग्रेस में के टाइम में इनको नहीं दिया गया है, या लेट हो गया, विलंब हुआ, तो क्या उनके योगदान को हमने नकारा? क्या हमने उनके विचारधाराओं को हमने आत्मसात किया? वो हमारे विचारों में परिलक्षित होता है, हमारे आचरण में परिलक्षित होता है। केसी त्यागी जी वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ इसमें विलंब हुआ, वीपी सिंह जी की सरकार में आखिरकार उन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अब बाबा भीमराव अंबेडकर भी एक पॉलिटिक्स में खींचा जा रहा है उन्हें, दोनों ही तरफ से। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जाति के आधार पर लोग ना बटे, धर्म के आधार पर एकजुट रहे।
दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं, सबने अपने अपने समीकरण का ऐलान कर दिया है। कहीं पर तेजस्वी जी हैं, वो माई बाप समीकरण दे रहे हैं, कहीं पर पीडीए का समीकरण अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। तो ऐसे में मतलब एक लगता है कि सबने बाबा का भी, अब बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपने अपने तरीके से सियासी इस्तेमाल शुरू कर दिया, इसीलिए उनके नाम को लेकर, उनकी बात को लेकर इतना हंगामा। आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे प्रसन्नता है कि संविधान और डॉक्टर अंबेडकर समूचे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गए हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी के वो महापुरुष और अगवा बन गए हैं। इसके लिए मैं उन तमाम महापुरुषों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसमें वीपी सिंह जी भी शामिल हैं। जब मैं 9वीं लोकसभा में आया था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर की जो आदमकद तस्वीर थी भगत जी, वो संसद भवन के बाहर थी। उस पर चिड़ियां बीट करती थी, बरसात में पानी गिरता था और उसकी सफाई भी नहीं होती थी, छोड़ करके 6 तारीख को और 14 अप्रैल को हम लोग सह सम्मान डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा थी उसको संसद के अंदर लाए। इसका श्रेय हमें है। डॉक्टर अंबेडकर को उनका जो योगदान था, वो आजादी के आंदोलन में 2-3 बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, और वो कोई आजादी के भी वो पक्षधर उस तरह से नहीं थे। उनका कहना है कि 25% जो जनता है उसकी आबादी का क्या होगा। खैर, गांधी जी उनको मुख्यधारा में लाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो तो लगती है। और पहली बार डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ नेल्सन मंडेला, जो रंग भेद के, जाति भेद के दोनों नायक हैं, उनको 1990 में वीपी सिंह जी के द्वारा नवाजा जाता है। अब जो जिसका जिक्र मेरे मित्र त्रिवेदी जी ने किया, मंडल कमीशन की अनुशंसाएं 1978 में हम लोगों ने, जनता पार्टी ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे मित्र उस समय जनसंघ के शामिल थे, हम लोगों ने मंडल कमीशन बनाया। 82 में रिपोर्ट आ गई, धूल झाड़ की गई, कुछ नहीं हुआ। वीपी सिंह जी आए, उन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं 7 अगस्त 1990 में पूरी की। मैं उस सदन में था, पता नहीं आप थे कि नहीं थे। मैं चश्मदीद गवाह हूं कि 3 बार पानी पिया है आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो संविधान की व्याख्या है, जो डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या है। जात के आधार पर नहीं होगा। जातियां बटी हुई हैं, जातियों को उनका श्रेय नहीं मिलता है। जो 25% आबादी है वो सारे राजकाज से अलग है। इसलिए उस पर 3, बिल्कुल ठीक कहा त्रिवेदी जी ने, बहुत लंबा भाषण में 3 बार पानी पिया चुके। मैं सदन में था। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो मंडल का विरोध है वो मंडल का विरोध नहीं है, एक मानसिकता है। आज मैं एक अखबारों की सुर्खियां देख रहा था, 92% आबादी, 92% जो पद हैं सीवर साफ करने के, पखाना उठाने के, वो SC ST के हाथ में है। उसी का विरोध कर रहे थे अंबेडकर। अंबेडकर का पहला सत्याग्रह पानी को लेकर है। पशु जहां पानी पी रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर को वहां पानी पीने की मनाही नहीं थी। ये सही है डॉक्टर अंबेडकर, और बिल्कुल ठीक कहा हमारे मित्र सुधांशु जी ने, सोशलिस्ट और अंबेडकर, समाजवादी पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी मिलकर के एक पार्टी बनाने के सिलसिले में थे। उन्हीं दौरान डॉक्टर लोहिया की और अंबेडकर की मुलाकात होती है, और डॉक्टर अंबेडकर का जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है उसको जस का तस समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग मानते थे। संविधान की जहां तक बात मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, संविधान का सबसे बड़ा जो प्रहार हुआ है वो हुआ 25 जून 1975 को। जयप्रकाश जी की रामलीला मैदान में मीटिंग है, लोक दल की तरफ से अंजना जी मैं भी बैठा हुआ हूं। हाँ। और मदन लाल खुराना उसको कन्वीन कर रहे हैं। हाँ। जयप्रकाश जी का अंतिम भाषण है कि इंदिरा जी ने अपनी अथॉरिटी समाप्त कर दी है, लिहाजा उनके गलत कानूनों को मत मानो, जिसका बहाना लेकर आपातकाल लगाया गया। 2 लाख हमारे जैसे निहत्थे और बर्बस लोगों को जेल में डाला गया, कई के घर तबाह हुए। और उसके बाद जिस तरह से उनको जगमोहन लाल सैना के फैसले को जिस तरह से बदला गया, मैं बिल्कुल सही कहना चाहता हूं जो अमित शाह जी ने कहा, संविधान का संशोधन इंदिरा जी की कुर्सी बचाने के लिए था, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं था। 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा का जब फैसला आता है, उसके बाद उनका इस्तीफा मांगा जाता है। इस्तीफा देने के बजाय